तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग में से। रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो। डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया है, तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना पोर्ट्रे करते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है, इससे रुफ दे ही नहीं सकता। बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ तिगड़ा वाला, नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं है। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर फिर मैं हिम्मत थी, मैं सामने लेके पायल भी करती, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी, आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया, काफी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया, और ये हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सके। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पे आए थे ताकि लोग क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज। मैं बता दी बात, दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं। जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, पर उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी, बाद मेरी उससे बातचीत हुई, तो वहां से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है, तो वाइफ बोलती है कि एक ना नॉर्मल चीज है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज आती है कि हस्बैंड वाइफ एक स्टैंड लेते हैं। और मुझे आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज ना अलग अलग होती है, मेरे रिश्ते अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। आपने तो मतलब आपने अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे ना कहते ना, वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा की यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली भी चीजें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर भी अपने ब्लॉग में बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है, मुझे प्यार हुआ, मैं प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है, और अरमान जी ने मेरा साथ दिया, और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ, ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी
कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए, हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में ये चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके भी। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं